तो मोम कहते हैं वावल्स को। टोटल वावल जो है वो कितने हैं? 21। इसमें बेसिक वावल्स हैं या प्लेन वावल्स हैं वो है 8। फिर है डी वावल, इसको डिफ्थोंग्स ड्राइव्ड डबल वावल्स कहते हैं। ये डिफ्थोंग्स यानी अखज किए, ड्राइव यानी निकाले गए, और डबल यानी दो वावलों को मिलाकर एक वावल बनाए गए, इनको डी वावल कह लें, वो है 13। तो टोटल हो गया 21, 21। अच्छा, वावल्स होते क्या है? वावल्स होती हैं साउंड्स। किसी भी लैंग्वेज की जो साउंड्स होती हैं, जो कॉन्सोनेंट से मिलकर लफ्ज बनाते हैं, उनको हम वावल्स कहा जाते हैं। तो वावल्स की दो किस्में होती हैं यहाँ पे गाइड। एक वर्टिकल वावल्स, मतलब वर्टिकल मतलब खड़े वावल, और जी हॉरिजेंटल वावल, हॉरिजेंटल मीन लेटे वावल्स, यानी लेटे हुए वावल जो जी लेटे। इनकी वजह है कि कॉन्स्टेंट के साथ जो खड़े वावल हैं वो कॉन्स्टेंट्स के साथ आते हैं, और जो लेटे वावल हैं वो कॉन्स्टेंट के नीचे आते हैं। तो आज हम जो है ना वो पढ़ेंगे बेसिक जो कॉन्स्टेंट है उनके बारे में, ताकि आपको जो है वो समझ आ जाए। बेसिक कॉन्स्टेंट्स, बेसिक कॉन्स्टेंट्स कल मैंने आपको कुछ बताया था कि बेसिक कॉन्स्टेंट जो है वो है 9। कितने हैं? 9। सॉरी, 9। 9। कोई भी कांस्टेंट होना, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया उसकी क्या होती है? शेप होती है। जी आपको बड़ा कर लूं, थोड़ा सा नजर आ रहा है? जी जी, इस तरह जूम सर। थैंक यू। हाँ, जी सर। ओके जी। पर अब सबसे पहले क्या होती है? उसकी होती है शेप, शक्ल। जी ये इतना जूम ठीक है? जी, ठीक है सर। ठीक है, जी ठीक। फिर काफी। उसके बाद उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है, उसका मतलब नाम क्या है, उसको प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, उसको किया जाता है। फिर नंबर 3 पे होती है प्रेजेंटेशन। मैंने कहा, आपको बताया था कि प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज जो जो अदर लैंग्वेज जो जानते हो, जिनको यानी कोई जो कोरियन नेटिव ना हो, जो कोई और लैंग्वेज हो, तो उनके लिए जरूरी है प्रेजेंटेशन, उसकी लैंग्वेज में उसको प्रेजेंट किया जाए ताकि वो आसानी से समझ जाए। जैसे इधर मैंने इंग्लिश में भी किया हुआ है प्रेजेंटेशन, और उर्दू में भी किया हुआ है, ठीक है। जी तो सबसे पहले तो आपको यानी जो शक्ल है उसकी पहचान होनी चाहिए कि ये कॉन्स्टेंट क्या है। तो सबसे पहला कॉन्स्टेंट, हमने पहले इसके कॉन्स्टेंट के नाम पढ़ लेते हैं। पहला कॉन्स्टेंट है गियोक। क्या है? जी। गियोक। गियोक बोले। गियक। गियोक। गियोक, यॉक, यहां पे देखें तो गिया के गियक। साथ वावल है यॉक, गियोक, गियाक नहीं बोलना, गियोक। गियोक। आगे गियोक। दूसरा है, सेकंड में है नियन। नियन नहीं बोलना, नियन। 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 थर्ड दिगत। में जी है नियन। दिगत। 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 आगे है रियल। 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 नेक्स्ट है मियम। क्या है? मियम। 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 आगे नेक्स्ट है बी अप। बी अप। बी बियप। अप। बी आगे अप। नेक्स्ट शियत। शियत। ये है शियत, इसको शियत नहीं बोला, शियत। ओ वाला है, ओ श्योर। यहाँ पे ओ। शियत। अब ये कंप्यूटर शेप में है, राइटिंग शेप में आपने इसको ये लाइन, इस तरह तिरछी लाइन, फिर इधर से जो नीचे लगे शियत। क्या लिखना है? शियत। फिर है, ये है ईयंग। क्या है? ईयंग। एंटी क्लॉकवाइज गोल धारा सा ईयंग। और जी लास्ट में ये कंप्यूटर शेप में है जियत, इसको आपने ऐसे तिरछा करके फिर ऐसे लिखना है जियत। ये राइटिंग शेप में हम ऐसे लिखते हैं जियत, जी। ठीक है। तो ये जो 9 है जो कॉन्स्टेंट्स हैं बेसिक, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इसी का कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश करता था कि आपको जो गियोक है, गियोक किसे शुरू हो रहा है? गाफ से। तो इट्स गाफ मीन से। ये जी गाफ भी है और खे भी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक वावल होता है आ। क्या होता है? आ। 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 क्या है? आ, ठीक है। अब ये गियोक जो है वो गाफ भी है और खे भी है। गाफ भी है और क्या है? खे भी है। खे। शुरू में लफ्ज आएगा ना, शुरू में फर्ज करें गियोक अकेला है, ये बिल्कुल स्टार्टिंग में है, तो ये हमेशा खे बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? यहां पे आएगा तो क्या बोला जाएगा? खे, गाफ की जगह। खे। अब वावल है जी आ। वावल है आ। जी जी। अब हम इसको क्या बोलेंगे जी? गा भी बोलेंगे और खा भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? खा। गा। खा और गा दोनों। अच्छा, अच्छा, गा और ये कहां बोलेंगे? गा कहां बोलेंगे और खा कहां बोलेंगे? फर्ज करें हम एक लफ्ज लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है गा, और ये भी गा। ये दोनों एक लफ्ज है इकट्ठा, कहीं दोनों आगे, एक शुरू में गिया का आ रहा है, एक सेकंड में आ रहा है।
तो जो शुरू जी। में आएगा यहाँ पे खे बोला जाएगा, सेकंड में आएगा तो यहाँ पे गो बोला जाएगा। अब इस लफ्ज को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे खा गा। गा। सेकंड खागा। में गाफ आएगा, सेकंड में अपनी ओरिजिनल देगा, जी। ठीक है, खागा। समझ आ रही है? अब यहां पे आप देखें तो कोई भी जो कॉन्सेंट है, कोरिया में जो कॉन्सेंट है, यहां पे आप लफ्ज लिखा होगा पश्चिम। क्या लिखा है? पश्चिम लिखा। पश्चिम। पश्चिम, पश्चिम से मुराद होता है नीचे। क्या होता है? नीचे। नीचे। अब नीचे वाली पोजीशन कौन सी होती है? यानी कांस्टेंट के साथ हमेशा वावल, कांस्टेंट के साथ हमेशा जो है वो वावल आएगा। कोरिया में कभी वावल से लफ्ज शुरू नहीं होगा, हमेशा जब शुरू होगा वो सी यानी कांस्टेंट से शुरू होगा, उसके बाद जी। हमेशा वावल आएगा। तो ये पहला जो सिलेबल है या पहला जो लफ्ज का स्ट्रक्चर है वो सी वी यानी कांस्टेंट और खड़ा वावल। इसी तरह खड़ा वावल साथ आएगा और लेटा वावल नीचे आएगा, वो कल हम पढ़ेंगे, यानी सी वी है। लेकिन जो दूसरा कांस्टेंट आना है वो हमेशा नीचे आएगा, यहां पे इस नीचे, इस पोजीशन को कहते हैं पश्चिम। क्या कहते हैं? पश्चिम। पश्चिम। यानी यहां पे जब पश्चिम में कांस्टेंट आएगा गियक, वैसे गियक शुरू में गाफ भी है और खे भी है, लेकिन पश्चिम में जब नीचे इस पोजीशन में आएगा तो फिर क्या देगा जी? काफ की साउंड देगा। किसकी देगा? का। काफ की। ये अब आप लफ्ज को गौर से देखें तो शुरू किससे हो रहा है? गियक से, गाफ से। खत्म किस पे हो रहा है? गा। काफ से। तो इट्स जी। मीन जब इसकी एंड वाली साउंड है वो नीचे वाली साउंड है। यानी हमने इसको जब लफ्ज को बोला है गिया के साथ आ खा, नीचे क्या है? यहां पे काफ। तो क्या लफ्ज बन गया? जी। खक। क्या बन गया? खक। खक। हाँ खक, खक का मतलब होता है ईच। वैसे अगर इसका अकेले मैंने लिखने तो ई ए सी एच, ईच। हर ईच, खक खक सारम यानी ईच पर्सन, वो वाला, ठीक है। तो खक मैनी है, कुछ जी। लफ्ज के मैनी नहीं होंगे साफ जारे। आगे, आगे आपने लफ्ज पढ़ा है नियन। क्या बोला? नियन। नियन। नियन जो है नियन। वो नून से शुरू हो रहा है, यानी एन से शुरू हो रहा है और एन पे खत्म हो रहा है। यानी इधर देखिए, इधर एन है, इधर भी एन है, इधर नून है, इधर नून है, तो नून से खत्म हो रहा है नून पे। अब नियन के साथ हम लगाते हैं आ, तो क्या बन गया जी? ना। 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 अगर नीचे नियन आएगा तो क्या बन गया? नान। क्या बोलेंगे? नान। नान। मिलाना है लफ्ज को। जी। क्या? नन। नान। नान, नान नहीं बोला, नन साउंड, आ है ना, आ वाली साउंड, नन। जी। नान। नन, इसी नन। अब ये साउंड है। इसी तरह आगे लफ्ज है, तीसरा था दिग्गत। क्या है? दिग्गत। दिक्कत। यहां पे भी ये दिग्गत जो है ये भी अस्पायरेटेड साउंड देता है। आपने यहां पे दो साउंड आ रही हैं, दाल वाली भी आ रही है और थे वाली भी। वही जो गियक वाला रूल है, यानी शुरू में आएगा तो ये वाले एक नंबर, शुरू में आएगा तो थे की देगा, सेकंड में आएगा तो दाल की देगा। अब दिग्गत के साथ आ लगाते हैं तो बन जाता है था। क्या बनता है? था। था। अब था, और नीचे किस पे खत्म हो रहा है? ते पे, पश्चिम में। तो नीचे आएगा तो जी। किसकी साउंड देगा? ते की। लफ्ज बोले, क्या बोलेंगे इसको? दत्त। थत। थत। सॉरी। थत। क्या बन जाएगा? थत। 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 ठीक है। आगे नेक्स्ट है रियल। क्या है? रियल। रियल। ये देखो, रियल। अब रियल किससे शुरू हो रहा है? रे से और लाम पे खत्म हो रहा है। तो मतलब रियल के साथ आ लगाएंगे, क्या बन जाएगा? रा। रा। और नीचे रियल लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? लाम। रे के साथ नाम। आ और नीचे लाम, रल। 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 क्या बन जाएगा? रल। 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 आगे नेक्स्ट देखें, यहां पे मियम। क्या है? मीम। अब गौर से देखें, यानी एम से शुरू हो रहा है, एम पे खत्म हो रहा है, यानी जी। मीम वाला उर्दू में मीम और आखिर में भी मीम। तो इसी तरह यहां पे मियम के साथ आ लगा लेंगे, मा। नीचे मियम लगाएंगे तो क्या बन जाएगा जी? मम। 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 माम। माम नहीं, मम। ठीक है। जी। इसी तरह अगर यहां पे मियम की इसकी जगह हम लगा लेते हैं रियल, तो फिर क्या बन जाएगा? फिर रियल मल। क्या बन जाएगा? मल। नीचे रियल मल। आएगा तो। हाँ, तो इसी तरह यहां पे चूंकि मियम है तो हम मियम वाला ही लिखते हैं, मियम, मम। ओके।
आगे नेक्स्ट है Diep. Deep. बीएप। बीएप के साथ वावल है आ। बीएप अब देखें ना, फिर दो साउंड देता है, यानी एक नंबर पे आएगा, पहले नंबर पे फे की देगा, सेकंड में आएगा तो बे की देगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे जी, फा। फी के साथ आ क्या बन गया, फा। और नीचे बीएप आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, पे। तो क्या बोलेंगे, फाप। क्या बोलेंगे, फाप। फाप जो है, फाप कहते हैं राइस फूड को, कोरिया में राइस फूड को कहते हैं छोनन फापल मगोयो, मैं राइस फूड खाता हूं। छोनन फापल मगोयो, मैं राइस फूड खाता हूं। तो फाप राइस फूड को कहते हैं, जो पके हुए चावल होते हैं, फाप। नीचे बी अब पे पे खत्म हो रहा है तो नीचे वाली साउंड पे वाली साउंड आएगी। इसी तरह यहां पे देखें शियोप है। क्या है शियोप। शियोप जो है वो शीन से शुरू हो रहा है, ते पे है, लेकिन यहाँ पे सीन की भी और शीन की भी। मैंने आपको बताया, शायद नहीं बताया, पहली वाली क्लास में बताया, जो सीन है और शीन, जो शीन है वो कुछ वावल के साथ आएगा, जो कुछ वावल्स होंगे उनके साथ शीन आएगा और बाकी के साथ सीन आएगा। अब आ के साथ जब शियत आएगा तो क्या बन जाएगा, सीन के साथ सा, सीन की साउंड देगा आ के साथ। अब नीचे आएगा यहां पे इस पोजीशन में तो किसकी साउंड देगा, ते की। तो क्या लफ्ज बन जाएगा, सा और पच्छम में सात। Sat. क्या बन गया, Sat. सात। ठीक है। आगे लफ्ज है ईयंग। ईयंग जो है वो देख लें, ईयंग, यहां पे भी ईयंग लिखा हुआ है। अच्छा, यहां पे लिखा है जी। साउंडलेस। साउंडलेस, मैंने आपको बताया था कोरियन में कोई भी लफ्ज जो है वो वावल से शुरू नहीं होता, हमेशा कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। लेकिन साफ जाहिर है कुछ ऐसे लफ्ज होने थे जो डायरेक्ट वावल से उनकी साउंड निकलनी थी, तो फिर शायद उन्होंने इसको लिए एक कॉन्सेंट मुख्तस कर दिया जो ईयंग वाला कॉन्सेंट है, कि ये शुरू में बना, तो रूल वायलेट नहीं किया, यानी रूल वही रखा कि कॉन्सेंट से लफ्ज शुरू होना चाहिए, लेकिन उस एक कॉन्सेंट को उन्होंने साइलेंट कर दिया, शुरू में साउंडलेस कर दिया। तो शुरू में जब भी आएगा आ, खामोश होगा यहां पे। यहां पे जब भी आएगा ईयंग, शुरू में आ जाए, बाद में आ जाए, कहीं पे भी बाद में आ जाए, हमेशा खामोश होगा। नीचे अगर लेकिन पच्छम में आएगा, यहां पे नीचे आएगा, पच्छम में आएगा यहां पे, तो किसकी साउंड देगा जी, अंग की, नंग वाली। तो ये वाली साउंड साथ मिला जाएगा, क्या बन जाएगा जी, अंग। हल्के से क्या बन जाएगा, अंग। Ang. Ang. अंग। तो नीचे साउंड अंग वाली देगा, साइलेंट है। आखिरी लास्ट वाला जो है ना वो जियत। जियत छह वाली भी देता है और छह वाली, ये चार लफ्ज है। गियक है, दिगत है, बियप है और जियत। ये दो दो साउंड दे रहे हैं, अपनी एस्पिरेटेड साउंड दे रहे हैं। तो शुरू में छह की देगा, सेकंड पे जी देगा। तो फर्ज करें छियत के साथ आ है तो क्या बन जाएगा जी, छा। क्या बन Cha. जाएगा, हाँ। अब खत्म Cha. हो रहा है नीचे पश्चिम में, यहां पे नीचे पश्चिम में आएगा तो ते वाली साउंड देगा। तो क्या बन जाएगा, छत। Cha. Chat. Chat. क्या बन जाएगा, छत। Chat. ठीक है। जी। अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। आपने इसका प्रैक्टिस में आपको दिखाता हूं। फर्ज करें हमने लिखना है, अब आप लिख लें, यहां पे लिख लें गियोक। Gyok. जी। क्या है, गियोक। दूसरा क्या है, नियन। तीसरा क्या है, दिग्गत। चौथा क्या दिग्गज। है, रियल। फिर क्या है, मियम। फिर क्या है, बियप। आगे क्या है, शियत। फिर क्या है, इयंग। और लास्ट क्या पड़ा, जियत। अब आपने इसको प्रैक्टिस करना है, इसका टेबल बना लेना। अब गिया के साथ वावल लगा लें, आ। क्या बन गया जी, खा। ग. खा. नियन के साथ आ, ना। ना. दिग्गत के साथ आ, था। रियल के साथ आ, रा। क्या बन गया, रा. रा। रा। मियम के साथ आ, मा. पा। Ma. पियप के साथ आ, फा। शियत के साथ आ, सा। सा. Sa.
ईयन के साथ आ और जियत के साथ छा, क्या बन गया? छा। अब ये देखें, ये हमने काउंसलर लिख लिया, अब छोटा सा छोटा कर देता हूं, ये हमने सारे लिख लिए। अब कोई हम लगाते, फर्ज करें आपने इसको मिला के आपने 10-15 लफ्ज, आपने इसको एक दफा सबको लिख लेना है 4-5 मरतबा, ताकि आपका जो है वो प्रैक्टिस भी हो जाए। फिर आपने इसको जी। लफ्ज, फर्ज करें मैं मिलाता हूं शीयत के साथ सा, आगे जियत के साथ क्या बन गया जी? साजा। साजा। साजा कहते हैं शेर को, किसे कहते हैं? शेर को, शेर। लाइन को। फिर आगे लिख लेते हैं सियत के साथ यहां से मैंने सा आगे लिखना है दा, सॉरी ये वाला क्या लिखा है जी? सादा। क्या लिखा जाए? सादा। सादा। इसका मतलब होता है खरीदना। क्या होता है? खरीदना। खरीद। कोई और लफ्ज लिख लेते हैं, मैं लिख लेता हूं ये बी अब के साथ लगा लेता हूं, बी अब के साथ क्या बन गया? फा। फिर ला लेता हूं दिगत के साथ आदा, फा दा। दा। फादा। फादा किसे कहते हैं? हाँ, समुंदर को समुंदर का। फादा। कोई और लगाते हैं, नियन के साथ लगाते हैं ना, फिर रियल के साथ लगा लेते हैं रा। अब लफ्ज बन गया नारा। क्या बन गया? नारा। 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 नारा कहते हैं मुल्क को, कंट्री को। किसे कहते हैं? मुल्क को, कंट्री को जी। नारा। कोई मतलब, तो आपने इसका मतलब लिख लेते, आगे एक और लिख लेते हैं, छियत के साथ लिख लेते हैं, छियत के साथ छा, दिग्गत के साथ दा। छादा का मतलब होता है सोना। कौन से वाला? स्लीप वाला, वो वाला कुंभ वाला नहीं, जी। जी। गोल्ड वाला नहीं, स्लीप सोना, वर्ब है, ठीक है, स्लीप। जी। ओके। तो अब आप इसके साथ कोई और बना दें, आप बना दें जी खा, आगे लगा दा, खादा, आप लगे खा मा दा, ना सा ना, मा स्ना, मा सा। जो भी दिल करे आप बना सकते हैं, वो बेमैनी होंगे ना, मैं वो बेमैनी होंगे। मैं जो लफ्ज बना रहा हूं वो आपको मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है? तो हाँ। मतलब